Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, आज जो है हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 7th नंबर क्लास करेंगे और हमने 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 7 नंबर क्लास पे करेंगे और जितने भी वीडियो में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा है वहां पे 20 से 22 और उससे रिलेटेड जो भी साइनों के रूप में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज होते हैं या कोई भी वर्ड यूज होते हैं उन सारी वर्डों को हमने देखे हैं और उसी तरह आज भी हमने देखेंगे और उसके साथ साथ आपको हिंदी भी बताएंगे और सेंटेंस में किस तरह यूज होंगे वो भी आपको हम इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम बताते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे और आपको अनुभव हो जाए कि ये वीडियो हमारे लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 7th नंबर क्लास। आज जो है 7th नंबर क्लास की फर्स्ट वर्ड है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट वर्ड है एक्सेंट्रिक। एसेंट्रिक इसको एसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। वह व्यक्ति होते हैं जो अब उसकी आदतें जो होती हैं, उसके जो सोच विचार होते हैं वो आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी असाधारण लोग होते हैं। उसके जो जितने आचरण होते हैं वो सभी बिल्कुल अलग होते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? एक्सेंट्रिक कहते हैं, एसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंट्रिक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि a person who is considered by other people to be strange और unusual। यहाँ पे strange का मतलब होता है एक बहुत ही असाधारण लोगों की तरह, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे बहुत ही अलग तरह से। unusual का मतलब भी अलग तरह से होता है और इन्हीं का एक वर्ड आता है एक्जोटिक आता है। जो एक्जोटिक का मतलब ही वो असाधारण या विचित्र तरह के लोगों के सेंस में ये तीनों वर्ड आपके जो है साइनों के रूप में, सिमिलर वर्ड के रूप में आपको यूज होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? एक वर्ड से आप साइनो भी बनाना सीख रहे हैं और एंटो भी। इसी अगर ये जो यहाँ पे एसेंट्रिक है, एसेंट्रिक से आगे ना आगे आपको एंटो के रूप में भी जो अपोजिट वर्ड होते हैं अपोजिट वर्ड के रूप में भी आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एसेंट्रिक है तो एसेंट्रिक का मतलब होता है विचित्र लोग, असाधारण लोग हो जाते हैं। तो उसी से बनाते हैं नॉर्मल लोग, नॉर्मल पीपल का मतलब हो जाएगा जो साधारण लोग होते हैं। एक असाधारण, तो असाधारण के लिए आप स्ट्रेंज भी यूज कर सकते हैं, अनयूजुअल भी यूज करते हैं, एक्जोटिक भी यूज कर सकते हैं और एसेंट्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक वर्ड से आप तीन टाइप्स के क्वेश्चन को आप रिलेट करके चल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि एक्सेंट्रिक क्या है, एसेंट्रिक क्या है। तो एसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि अ पर्सन इज कंसीडर्ड बाय पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। वो जो लोगों के द्वारा उसे माना जाता हो कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही असाधारण है, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही आम लोगों से बिल्कुल अलग है। तो उस लोगों को क्या कहा जाता है? एसेंट्रिक कहा जाता है। और इसके साइनों के रूप में आप इसे और एक्जोटिक को यूज कर सकते हैं। एबनॉर्मल भी उसी सेंस में यूज होते हैं। उसके बाद सेकंड वर्ड है, जरा ध्यान दीजिए। सेकंड वर्ड है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इंसेक्ट का मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े या कीट कहें, है ना, कीट कहें। ये सब यानी जो भी कीड़े मकोड़े कीट होते हैं उनके अध्ययनों से जो भी संबंधित होते हैं उन्हीं संबंधी को क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। सेकेंड वर्ड भी आपको कंप्लीट समझ चुके होंगे। उसके बाद है थर्ड नंबर वर्ड की एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए। एपिक्योर का मतलब होता है वह भोग विलासी व्यक्ति होते हैं, यानी वो व्यक्ति खाने में पीने में ऐसो आराम की जिंदगी जो चाहता है उसी को एपिक्योर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिक्योर कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिए, एपिक्योर a person who enjoy food and drink of high quality and knows
a lot about it, यानी वो व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाई क्वालिटी, बहुत ही उच्च तरह के रहन सहन के जो उसके रीति रिवाज है वो बहुत ही उच्च तरह के हैं। और नोज और अलॉट, यहाँ पे ये नहीं होता है, अलॉट अबाउट इट, और वो इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, एपिक्योर। मतलब इसको लिख सकते हैं कि आप भोग विलासी व्यक्ति जो होते हैं, भोग विलासी यानी राजशाही वाले जो जिंदगी जीते हैं उन लोगों को ही एपिक्योर कहे जाते हैं। उसके बाद है फोर्थ नंबर वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इथनोलॉजी। क्या है? इथनोलॉजी। इसको इथनोलॉजी नहीं पढ़ना है, इथनोलॉजी। क्या पढ़िएगा? इथनोलॉजी। क्या पढ़िएगा? इथनोलॉजी। इथनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी मानव जाति के उनके रहन सहन, उसके तौर तरीके और उसके जात धर्म के बारे में जो अध्ययन किए जाते हैं, जो अध्ययन होते हैं, उन्हीं अध्ययनों को इथनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी कहे जाते हैं। जैसे जरा ध्यान दीजिए, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेस, यानी मानव जाति। यहाँ पे जो रेस का मतलब होता है वो जाति से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? जाति से संबंधित होते हैं। यानी मानव जाति, मानव की जो जाति, मनुष्य के जो जाति होते हैं, कंपैरिजन टू कंपैरिजन के जाति से मतलब भिन्न भिन्न जाति, मानव जाति के जो भी कुछ हो उसके अंदर जैसे रहन सहन जो भी आते हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी। इसे हिंदी में कहा जाता है मनुष्य जाति विज्ञान। क्या कहा जाता है? मनुष्य जाति विज्ञान। आप इसका हिंदी लिख लेंगे। उसके बाद है एक्सोनरेट। क्या है? एक्सोनरेट। जरा ध्यान दीजिए, एक्सोनरेट क्या होता है? एक्विट, एक वर्ड आप सुने होंगे, एक्विट। एक्विट का मतलब रिहाई करना होता है, यानी फ्री फ्रॉम द प्रिजन। फ्री फ्रॉम द प्रिजन, जेल से रिहाई कर देना या जेल से बरी कर देना, उसी के सेंस में एक्सोनरेटी का यूज किए जाते हैं। जैसे आप देख ले सकते हैं कि एन ऑफिशियल स्टेट, एक मतलब कानूनी रूप से एक ऑफिशियल स्टेट आते हैं। स्टेट का मतलब होता है एक, स्टेट का मतलब कोई दावापूर्ण बातें, तथ्य आते हैं, कहते हैं, बयान आते हैं कि somebody is not responsible for, SMT का मतलब होता है something। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? something, for something that he has been blamed for। यहाँ blamed का मतलब जो होता है दोषी ठहराना, ठीक है? ब्लेम्ड का मतलब दोषी ठहराना। यहाँ पे ब्लेम वर्ड होता है, यहाँ V2 बनाया गया है, V3 के रूप में यहाँ ब्लेम्ड का यूज किया गया है, जो कि ब्लेम का मतलब होना चाहिए क्या था? ब्लेम का मतलब होता है दोषी ठहराना होता है। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब आप समझ गए हो कि एन ऑफिशियल स्टेट दैट समबडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज बीन ब्लेम्ड फॉर, यानी वह व्यक्ति एक ऑफिशियली बयान आते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, जो कोई भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसके लिए उसे ब्लेम्ड किया, उसे दोषी ठहराया गया, वो व्यक्ति इसके लिए दोषी नहीं है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? तो बरी कर दिया जाएगा, यानी उसे जेल से छोड़ दिया जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? एक्सोनरेट। ये वर्ब के तरह यूज होते हैं। उसके बाद है, जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद है एक्स्ट्रावेगेंट। क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए, वह व्यक्ति जो जिंदगी जीने के लिए, ऐशो आराम की तरह जीने के लिए वो अधिक पैसा खत्म उड़ाता हो, यानी कहते हैं ना, एक कहावत है कि बाप के नाम लत्ती पत्ती, पुत के नाम कदीमा। तो बाप के पास खाने के लिए एक एक दाने के लिए मुमताज होते हैं, सोचते हैं कि बेटा कैसे पढ़ ले, और बेटा को लगता है कि मेरा बाप तो ये लगते हैं अंबानी है या कुछ अंबानी
है, टाटा है, तो उस तरह सोचते हैं, तो वही व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रावेगेंट कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन। एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं। जैसे ध्यान दीजिए, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी, यानी अधिक से अधिक पैसा को उड़ाना, उसी को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं, है ना। एक्स्ट्रावेगेंट का क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट यानी खर्चीला। क्या कर सकते हैं, खर्चीला के रूप में यूज कर सकते हैं। जरा ध्यान दें, जब आप खर्च यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट पढ़ लिए तो एक वर्ड है इससे रिलेटेड, वो भी आप जान लीजिए, लेविश। लेविश का मतलब ही खर्चीला होता है। जब लेविश आप जान गए तो लेविश से एक और वर्ड आते हैं। कौन सा वर्ड आते हैं, जरा ध्यान दीजिए, स्पेंड, स्पेंड, थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट आते हैं, जिसका मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति आते हैं, होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको हम दो वर्ड बताएं, एक यहाँ तीन वर्ड हो गए। तो यहाँ इससे एक वर्ड से आप देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। एक तो आपको ये दे देंगे तो इससे वन सब्स्टिट्यूशन की तरह पूछ लेंगे, इसी वर्ड को एक बार सिमिलर की तरह पूछ लेंगे कि वो यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट दे दिया और बोल देंगे कि इसका सिमिलर वर्ड चुने, तो आप लेविश भी चुन लगा सकते हैं और स्पेंड थ्रिफ्ट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप चुन सकते हैं। और ये होगा, और कभी कभी क्या करेंगे, वहां पर एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला दे देगा और इसका बोल देगा कि अपोजिट वन चुने, यानी कम खर्चा करने वाला व्यक्ति के, यानी कंजूस व्यक्ति, तो मिसर होता है, तो मिसर के रूप में आप उसका मिसर एंटो लगा सकते हैं, अपोजिट वर्ड लगा सकते हैं। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ गए होंगे एक्स्ट्रावेगेंट क्या होते हैं, खर्चीला होते हैं। उसके बाद है फौना। जरा ध्यान दीजिए, ये फौना का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। फौना का मतलब ही होता है यानी एक वर्ग में, यानी एक ही क्षेत्र में बहुत सारे प्रकार के भिन्न भिन्न तरह के नॉमरिस एनिमल, मतलब भिन्न भिन्न बहुत तरह के मैनीफोल्ड टाइप्स ऑफ एनिमल्स केप्ट in the same area, an area, तो that is called the fauna। क्या कहा जाता है, फौना कहा जाता है, यानी एक ही जगहों में, एक ही एरिया में भिन्न भिन्न तरह के अगर जानवर रहते हैं तो उसे फौना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फौना कहा जाता है। जैसे आप देख सके कि ऑल द एनिमल लिविंग इन एन एरिया, यानी एक ही जगहों में सभी जानवरों को रखना, उसी को क्या कहता है, फौना। इसे हिंदी में पशु वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पशु वर्ग कहे जाते हैं। तो समझ में फौना भी आगे होंगे। उसके बाद है फ्रैट्रिसाइड। जरा ध्यान दीजिए, फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, द क्राइम ऑफ किलिंग, द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर, यानी अपने भाई की हत्या को फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो साइड है, क्या है, यहाँ साइड जो लगा हुआ है, ये साइड अगर किसी वर्ड के अंत में लगा हो, क्या, अगर ये साइड किसी वर्ड के अंत में लगा हो तो ये साइड हमेशा किलिंग से वर्ड को डेनोट करेंगे। क्या करेंगे, डेनोट करेंगे, यानी ये जो है एक रूट वर्ड की तरह यूज होते हैं। साइड का मतलब होता है सुसाइड, यानी हत्या, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैट्रिसाइड होता है यानी भाई की हत्या होता है, मैट्रिसाइड माता की हत्या होता है, और सोरोरिसाइड भाई की हत्या होता है। जीनोसाइड एक समुदाय की पूरी कत्ल को जीनोसाइड कहा जाता है। एक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या को एक्सोरिसाइड कहे जाते हैं। तो इस तरह, उसी के बाद इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या को इन्फेंटिसाइड कहे जाते हैं। तो इस तरह बहुत से साइड होते हैं, वो उससे हत्या से संबंधित है। आपको जल्द ही रूट वर्ड के टाइप पर भी हम कम से कम इसका 50 वीडियो जाने दीजिए, तो आप 50 नहीं 20-25 वीडियो जाने दीजिए, तो उसके बाद हम रूट वर्ड के हिसाब से भी आपको वर्ड कराएंगे। उसके बाद है फ्रैट्रिसाइड, समझ गए कि क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर, अपने भाई की हत्या को क्या कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। उसके बाद है ग्लूटन।
ग्लोटन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। ग्लोटन का मतलब होता है कि वह व्यक्ति क्या क्या, वह व्यक्ति जो अधिक ठूसता हो। ठूसने का मतलब कि अधिक खाता हो। कहते हैं इस साला सार है, तो सार जिसको बोलते हैं ना, खाने में सार है, तो सार का मतलब कि खवक्कर, भुक्खर। तो भुक्खर के अर्थ में भी यूज होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, ग्लूटन का प्रयोग जो होते हैं बहुत पढ़ाकू के सेंस में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे ग्लूटन का दो सेंस दे देता है कि अ पर्सन हु ईट टू मच, वो व्यक्ति जो बहुत खाता हो उसे ग्लूटन कहते हैं। ग्लूटन मतलब भूखर हो जाते हैं, यानी खूब खाने वाला। लेकिन इसी के एक भैया है, VORACIOUS, वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब ही बहुत अधिक खाने वाला, बहुत अधिक खाने वाला होता है। और अधिक पढ़ने वाला भी इसका प्रयोग, इस अर्थ में इसका प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ग्लूटन का मतलब क्या होता है, भूखर, अधिक खाने वाला। और वोरेशियस का मतलब दो होते हैं, बहुत अधिक खाने वाला और बहुत अधिक पढ़ने वाला भी होते हैं। तो ये इसके साइनों के रूप में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, जरा ध्यान दीजिए, हाइपोकॉन्ड्रिएक क्या होता है कि वह व्यक्ति जो बहुत ही निराश रहते हैं, अपने हेल्थ को लेकर काफी उदास होते हैं, कि यानी हमेशा सोचते रहते हैं कि अरे हम वहां जाएंगे ना तो हम बीमार हो जाएंगे, अरे हम नहीं जेबे हम धूप में, हम बीमार हो जेबे। लड़कियां जो होती अक्सर कहती हम धूप में नहीं जाएंगे, हमारी जो चेहरा के जो फेस वॉश वाला जो क्रीम है ना वो धुल जाएगा, वो काला पड़ जाएगा, तो हम नहीं जाएंगे। ये अक्सर CBSE वाला करती है ना, तो वही है। तो उसको क्या हो जाता है, तो रोग मतलब वो जो होता है, क्या होता है, रोग होने की बीमारी पकड़ लेते हैं, कि उसको डर हो जाता है कि उसे कोई ना कुछ स्किन प्रॉब्लम होते हैं, या धूप के कारण चेहरा को कलम, या कोई भी ऐसा रोग हो जाता है। उसके कारण उस रोग के भ्रम जो हो जाता है, उसी भ्रम को क्या कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में हाइपोकॉन्ड्रिएक कहे जाते हैं। जैसे वरीड है ना, वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ एंड बिलीविंग दैट कि यू आर इल, यानी वो व्यक्ति जो हमेशा चिंतित रहते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, और वो भरोसा करते रहते हैं कि वो बीमार है। तो उसको क्या करते हैं, तो हाइपोकॉन्ड्रिएक के रूप में इसको यूज करते हैं। क्या लिखेंगे, रोग भ्रमी, है ना, रोग भ्रमी के रूप में इसको हाइपोकॉन्ड्रिएक का यूज किए जाते हैं। उसके बाद है हाइपोक्रेटी। हाइपोक्रेटी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। हाइपोक्रेटी का मतलब होता है जो पाखंड लोग होते हैं, जो होते कुछ नहीं लेकिन बताते हैं कि यहाँ ये है वो है, पाखंडी लोग होते हैं, उसी को हाइपोक्रेटी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अ पर्सन हु प्रीटेंड, यानी वो व्यक्ति जो बहाना करते हैं, वो बढ़ाते दिखाते हैं, टू हैव मॉरल स्टेटस, कि उसके पास बहुत ही नैतिक भरी बातें हैं, बहुत नैतिकता भरी, पर बहुत ही कटसी पर्सन, विचारधारी व्यक्ति है, लेकिन वो होते नहीं है, यानी ढोंगी जिसे कहते हैं, उसी को हाइपोक्रेटी के रूप में इसका यूज किए जाते हैं। तो हाइपोक्रेटी का मतलब क्या, पाखंडी, यानी इम्पोस्टर जिसको कहा जाता है। ठीक है, इम्पोस्टर का मतलब ही पाखंडी होता है। और हाइपोक्रेटी से ही बना है एक हाइपोक्रेसिस, CRICY, क्राइसिस। हाइपोक्रेसी का मतलब ही पाखंडी के रूप में यूज किए जाते हैं, यानी सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। उसके बाद है, जरा ध्यान दीजिए, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। इमिग्रेंट क्या है, इमिग्रेंट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री वेयर ही वाज नॉट बोर्न एंड सेटल देयर, यानी वो व्यक्ति जो होते हैं जो किसी अन्य देश से आके किसी दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, वहां जहां उसका जन्म नहीं हुआ रहता है, यानी दूसरे देशों से आके किसी देश में बसना, वो इमिग्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमिग्रेंट कहा जाता है। इमिग्रेंट का अगर हिंदी की बात करें तो इसको आप कह सकते हैं कि अप्रवासी, है ना, अप्रवासी जो दूसरे देशों से आके बस जाता हो तो उसे अप्रवासी कहते हैं। और इसी इमिग्रेंट से वो इमिग्रेंट है ये, और एक बना है एमिग्रेंट,
इमिग्रेंट, इसका मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी का सेंस क्या, जरा ध्यान दें, यानी एक ही देश के लोग हैं और ये लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रदेशों में यानी दूसरे स्टेटों में काम करने के लिए कुछ अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए किसी अन्य स्टेट में चल जाते हैं, तो वहां वो प्रवासी हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवासी हो जाते हैं। लेकिन दूसरे देशों से लोग जो आते हैं वो अप्रवासी होते हैं। ठीक है, तो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में अंतर समझ गए होंगे। इमिग्रेंट का मतलब अप्रवासी और एमिग्रेंट का मतलब प्रवासी। एमिग्रेंट जो होते दूसरे देशों से आके बसते हैं और एमिग्रेंट जो होता है वो खुद के देशों से दूसरे स्टेटों में जाके बसना इमिग्रेंट कहा जाता है। उसके बाद है इनऑडिबल, ध्यान दीजिए। इनऑडिबल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। इनऑडिबल यानी इनऑडिबल, जो सुनने योग्य न हो, दैट यू कैन नॉट हेयर, जो जिसे सुना ना जा सके उसे इनऑडिबल कहे जाते हैं। तो ये ओवर तो हल्का है, ये आपको याद ही होंगे। उसके बाद इनक्रेडिबल, जरा ध्यान दें। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है साख, विश्वास होता है ना, तो उसी से क्रेडिट से ही बना है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय और इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसको विश्वास करना बहुत कठिन हो उसे इनक्रेडिबल कहे जाते हैं, और जो विश्वास किया जा सके उसे क्रेडिबल कहे जाते हैं। तो समझ गए, अविश्वसनीय। ठीक है, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय के रूप में इनक्रेडिबल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल का मतलब विश्वासी, है ना, विश्वासी। उसके बाद है इंडेफेटिजिबल, इंडेफेटिजिबल, याद दीजिए। डिफेट, डिफेट का मतलब होता है हराना। क्या होता है, डिफेट का मतलब हराना, और इनडिफेट का मतलब जिसे हराया न, जो न हरा न, मतलब न, मत उसे हराया नहीं जा सकता, यानी एबल का मतलब जिसे हराया न जा सकने योग्य। तो यानी indefatigable, never giving up और getting tired of doing something, यानी वह व्यक्ति जो किसी चीज को करके नहीं थाकता हो, यानी उस चीज को अथक प्रयास करता है तब पर भी वो नहीं थाकने वाले को, जो नहीं थाकते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, indefatigable, indefatigable कहे जाते हैं। जिस जो हार न सके, यानी जिसे वो, यानी उसे करके ही रखेगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं एक जिद्दी के तरह ही हो सकता है और अनिवार्य भी हो सकता है, अनिवार्य के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। तो इनडेफिटिजिबल का मतलब समझ गए होंगे, जिद्दी या अनिवार्य। ठीक है, उसके बाद है इंडिजेनुअस। इंडिजेनुअस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। इंडिजेनुअस का मतलब होता है कि जिस स्थान पे किसी व्यक्ति का जो जन्म होते हैं उस स्थान को ही इंडिजेनुअस यानी मूल स्थान या मूल निवासी या मूल निवास स्थान भी उसे बोलते हैं। तो देखिए, originating naturally in the palace of country where found our native, यानी एक व्यवहारिक रूप से ओरिजिनेटिव जो होते हैं, जहाँ पे उत्पत्ति होते हैं, इन द पैलेस, जिस स्थान पे होते हैं या देश में होते हैं उस स्थान को क्या कहे जाते हैं, तो इंडिजेनुअस, यानी एक नेटिव का मतलब ही होता है मूल स्थान, यानी और इसे व्यक्ति का बोध कराना होगा तो मूल निवासी। कहते हैं आप किस देश के मूल निवासी हैं, तो आप वहां पर बोलेगा कि वेयर डू यू बिलोंग्स, तो कहिएगा आई बिलोंग्स टू इंडिया, तो वहीं पर आप बोल सकते माई कंट्री, कहे वहां वो बोल सकते हैं कि माई नेटिव पैलेस, यानी मूल स्थान, मेरा जन्म के जो मूल स्थान है माई नेटिव पैलेस, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि माई इंडिजिनियस पैलेस। क्या बोल सकते हैं, माई इंडिजिनियस प्लेस। ठीक है, प्लेस आप वहां बोल सकते हैं, यानी मूल निवास या मूल स्थान बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए।
कि टू ग्रेट ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड, यानी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। क्या? शब्दों में उसे बयां नहीं किया जा सकता, यानी वर्णन किया नहीं जा सकता। वो इतने महान है, इतने सुंदर है कि उसे शब्दों में बयां करना बहुत टफ हो जाते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? इनएफेबल। क्या कहे जाते हैं? इनएफेबल, यानी आप उसे कह सकते हैं अवर्णनीय, अवर्णनीय, जिसे शब्दों में बयां किया न जा सके। यानी इसका लॉन्ग हिंदी याद कर लिख सकते हैं कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता उसे इनएफेबल कहे जाते हैं। उसके बाद है, जरा ध्यान दें, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? जरा दें। लेक्सिको का मतलब होता है बुक, सॉरी, यानी शब्दकोश या डिक्शनरी जो कहते हैं इसको। और ग्राफर का मतलब, ग्राफर जो है यहाँ प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स है, यानी सफिक्स का मतलब रूट वर्ड है। जो अगर किसी वर्ड के अगर लास्ट में आते हैं तो उसे सफिक्स बोले जाते हैं, शुरू में आते हैं तो प्रीफिक्स बोले जाते हैं। तो ग्राफर का मतलब होता है राइटिंग से संबंधित होते हैं, या किसी चीज में निपुण यानी स्टडी से संबंधित होते हैं, या किसी चीज आर्ट से संबंधित होते। तो यहाँ पे ग्राफर का प्रयोग लिखने यानी राइटिंग से संबंधित है। और लेक्सिको का मतलब होता है शब्द, यानी शब्दों को लिखना, यानी शब्दों के लिखने के कला को ही लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर, ग्राफ लिखना, लेक्सिकोग्राफर। अ पर्सन हु राइट एंड एडिट डिक्शनरी दैट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफर। वो जो लिखते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। उसके बाद है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब होता है हस्त से लिखा हुआ, स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी चीज, मतलब कोई क्या बोल सकते, कोई पत्र या स्क्रिप्ट के रूप में, वही मतलब जैसे इस आपने किसी एक नाटक लिखे तो बोलते कि आप इस नाटक का स्क्रिप्ट क्या लिखे हैं। तो वो स्क्रिप्ट जो होते हैं किसी नाटक को अगर आप प्रिंटेड करवाते हैं या पब्लिश करवाते हैं, उनसे पहले जो जिस डायरी में आप किसी चीज पे लिखते हैं उसी को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथों से लिखा हुआ जो होंगे उसी को मैन्यूस्क्रिप्ट कहे जाते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ही हो जाता है हस्तलिपि, है ना, हस्तलिपि यानी हाथों द्वारा लिखा हुआ। जैसे अ कॉपी ऑफ बुक्स, पीस ऑफ म्यूजिक ईटीसी बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, यानी प्रिंटेड करवाने से पहले जो किताबों की कॉपी को जो तैयार किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहे जाते हैं। तो आज के जो लगभग 20 के आसपास वर्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 19 वर्ड है। और आपको उससे रिलेटेड ढेर सारी हमने वर्ड बताए हैं। लगभग आपको 30 के आसपास या 25 30 के आसपास आपको वर्ड होंगे। तो इन सारी वर्डों को आप एक एक करके अच्छी तरह से याद कर लें, और आपके एग्जाम में जैसे हमने बताया उसी तरह से आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कराने की उससे रिक्वेस्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।